तो गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसे लास्ट क्लास में हमने आपका 14 पार्ट है फार्माकोलॉजी में उपचार पर्ची या प्रिस्क्रिप्शन रिटर्न या राइटिंग उसकी बात करती। जो नेक्स्ट पार्ट है आपका पांचवा, उसका नाम है कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग। क्या नाम है? कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग। दो वर्ड है अपने पास, पहला है कंपाउंडिंग, दूसरा है डिस्पेंसिंग। कंपाउंडिंग का हिंदी में मतलब होता है संयोजन, और संयोजन का मतलब क्या आपको आपस में जोड़ना। तो संयोजन का मतलब क्या होता है? आपस में जोड़ना, ठीक है। और जो डिस्पेंसिंग है उसका मतलब है वितरण या बांटना, यानी वितरित करना, लोगों के बीच में बांटना, उसको देना लोगों को, ठीक है। तो दो वर्ड है अपने पास, एक तो कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग, यानी औषधियों का संयोजन और उनका वितरण, ठीक है। दो वर्ड है अपने पास, एक तो कंपाउंडिंग, दूसरा डिस्पेंसिंग। तो जो कंपाउंडिंग है उसको हिंदी में बोलते हैं संयोजन, और जो डिस्पेंसिंग है उसको बोलते हैं वितरण। वितरण का मतलब होता है बांटना। क्या होता है? बांटना, ठीक है। तो जो पहला वर्ड है कंपाउंडिंग, उसके बारे में अपन आज बात कर रहे हैं। तो कंपाउंडिंग का मतलब होता है संयोजन। अब संयोजन किसका करना है? आप बाद में पढ़ रहे हो तो औषधियों का। तो अपने पास जो औषधियाँ होती है, तो दो या दो से अधिक औषधियों को आपस में मिक्स करके अलग अलग रूपों में बनाना क्या कहलाता है? संयोजन। तो संयोजन का मतलब क्या हो गया कि दो या फिर दो से जो अधिक औषधियाँ होती है, ठीक है, या फिर किसी औषधि को किसी पदार्थ के अंदर मिलाना है, तो कुल मिला के दो औषधियाँ, ठीक है, को आपस में मिलाना, ठीक है, या दो या दो से अधिक औषधियों को आपस में मिलाना, या फिर किसी औषधि को किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलाना, ठीक है, और मिला के अलग अलग रूपों में बनाना, जैसे चूर्ण, पाउडर, चटनी, ऑइंटमेंट, लिनीमेंट वगैरह जो अलग अलग रूपों में बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? संयोजन। तो संयोजन का मतलब क्या हो गया? समझ में आ गया। संयोजन का मतलब होता है अलग अलग औषधियों को आपस में मिलाना, या फिर किसी औषधि को किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलाना, उसको क्या बोलते हैं? संयोजन। अब इस संयोजन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जरूरत क्यों पड़ी, वो समझना है हमको, ठीक है। तो संयोजन किस किस लिए करते हैं? संयोजन अपन तीन चार चीज़ों के लिए करते हैं। तो पहली बात तो अपन संयोजन किस बात के लिए कर रहे हैं? वो कर रहे हैं कि जो अपन औषधियाँ दे रहे हैं, ठीक है, वो पशु को देने योग्य बनाना है, उसके लायक बनाना है, ठीक है, इसलिए बनाना। तो पशु को देने के योग्य बनाना है, ठीक है, यानी छोटा पशु है, बड़ा पशु है, ठीक है, कोई अगर गोली के रूप में नहीं ले रहा है, गोली नहीं खा रहा है, तो उसको तरल रूप में बनाना है, पानी के रूप में। अगर वो तरल नहीं है तो इंजेक्शन के रूप में बनाना है, इंजेक्शन में लेना तो पाउडर बनाना है, ठीक है, रोगी पशु को देने के लायक बनाना है, ठीक है। कोई कोमा में चला गया तो मुंह खोलेगा नहीं वो, ठीक है, तो उसको इंजेक्शन के रूप में देना पड़ेगा। तो कुल मिला के रोगी पशु को देने योग्य बनाना है, यानी अगर वो गोली के रूप में नहीं ले रहा है तो इंजेक्शन के रूप में बनाना है, इंजेक्शन के रूप में नहीं ले रहा है तो पाउडर के रूप में बनाना है, पाउडर के रूप में नहीं ले रहा है तो अपन को तरल दवा के रूप में बनाना है, यानी रोगी पशु को देने के योग्य बनाना है, ठीक है। जैसे अपने पास एक पाउडर था पर वो पाउडर पी नहीं रहा था, तो हमने क्या किया? पानी लिया और पानी के अंदर मिक्स करके उसको दवा के रूप में पिला दिया। तो ये संयोजन क्या ना, पानी और दवा का, दो चीज़ों का, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? संयोजन। तो कुल मिला के अपन संयोजन क्यों करते हैं? दो औषधियों को आपस में क्यों मिलाते हैं, या किसी औषधि को किसी अन्य पदार्थ के साथ क्यों मिलाते हैं? उसका कारण क्या है? पहला तो ये हो गया कि रोगी पशु को देने योग्य बनाना है, ठीक है। मान लो कि रोगी पशु उसको कौन सी अवस्था में ले सकता है दवा के? क्या पाउडर में लेगा, तरल रूप में लेगा, चटनी के रूप में लेगा, इंजेक्शन के रूप में लेगा, वो हमको बनाना है। दूसरा क्या है कि अगर एक दवा है उसका प्रभाव कम हो रहा है, ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे कि दो अलग अलग दवाइयाँ लेने के बदले सिर्फ एक ही दवाई ले ले, उसका प्रभाव बढ़ जाएगा। तो क्या करते हैं कि किसी दवा के प्रभाव को बढ़ाने के लिए, मान लो कि मेरे को जुकाम हो गया है, ठीक है, तो जुकाम के अंदर एक तो मैं एमोक्सिसिलिन अलग से दूंगा और क्लोरोक्सिन अलग से दूंगा, तो दो इंजेक्शन हो गए, ठीक है। अगर इन दोनों को साथ में मिला दिया तो सिर्फ एक ही इंजेक्शन में काम हो जाएगा और उसका प्रभाव भी बढ़ जाएगा, क्योंकि दो इंजेक्शन अलग अलग थे, एक अभी देता एक बाद में देता, तो उसका प्रभाव भी अलग अलग आता, ठीक है, असर भी अलग अलग होता। पर दोनों को मिक्स करके मैं साथ में दे रहा हूँ, ठीक है, तो उसका प्रभाव बढ़ जाएगा। तो क्या है? औषधि का प्रभाव बढ़ाने के लिए। तो दूसरा कारण क्या हो गया संयोजन का? औषधि का प्रभाव बढ़ाने के लिए। तीसरा कारण क्या हो गया कि जो किसी औषधि के कारण मान लो जो शरीर के ऊपर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, उस हानिकारक प्रभाव को कम करना है। मान लो एक औषधि ऐसी है
जो किडनी को खराब कर सकती है या दस्त लगवा सकती है। ठीक है, तो उसके साथ अपन ऐसी औषधि मिलाते हैं कि वो ना तो किडनी को खराब करेगी ना ही दस्त लगवाएगी। तो तीसरा कारण क्या हो गया, किसी भी औषधि के हानिकारक प्रभाव को कम करने के लिए अपन संयोजन करते हैं। तो संयोजन यहाँ तक समझ में आ गया। संयोजन का मतलब क्या हो गया, दो या दो से अधिक औषधियों को आपस में मिक्स करना या किसी औषधि को किसी अन्य पदार्थ के साथ मिक्स करके अलग अलग रूपों में बनाना, पाउडर, चटनी, उसमें 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 ठीक है। अब इसके कारण क्या होता है, एक तो रोगी को देने के लायक बनाना, ठीक है, औषधि के प्रभाव को बढ़ाना, तीसरा हानिकारक प्रभाव को कम करना। अब अगर अपन दो औषधियों को आपस में मिक्स करते हैं उसके लिए कुछ बातें इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, वो आपको कई बार जो सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं उनको पूछ सकते हैं, बाकी ये मैं शायद कंपटीशन एग्जाम में तो नहीं पूछे, फिर भी आप ध्यान रखना है। तो अगर दो औषधियों को आपस में मिक्स कर रहे हैं तो उनके अंदर हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहली बात तो हमको ये याद ध्यान रखनी है कि जो डॉक्टर ने दवाई लिखी है, जो दवाइयाँ हैं, ठीक है, जिस पर्ची पर उस उपचार पर्ची को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो पहला क्या लिखा मैंने कि संयोजन की मुख्य बातें कौन कौन सी, उसके अंदर क्या है, पहले तो उपचार पर्ची को अच्छे से पढ़ना है कि उसमें कौन कौन सी दवाइयाँ लिखी हुई, कितनी मात्रा में लिखी हुई है। उसके बाद जो एक रजिस्टर होता है अपने पास दवाइयों के बारे में, उसमें लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, अगर आप उनको दवा समझ में नहीं आई कौन सी दवा है कौन सी दवा नहीं है, ठीक है, तो या तो अपने पास एक मानक बुक होती है, ठीक है, फार्माकोप है, उसमें देख लो, या फिर डॉक्टर से पूछ ले कि साहब कौन सी दवा लिखी हुई है, ताकि उसमें कोई गलती नहीं हो। उसके बाद क्या कर सकते, अगर कोई ठोस दवाई है यानी पाउडर है, गोली है, ऐसी है, तो उसका वजन करना है। तो उसका वजन करने के लिए अपन को तराजू की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना, कि औषधियों को आपस में अपन मिक्स कर रहे हैं तो अलग अलग मात्रा में लेते हैं ना, कि दोनों की मात्रा कितनी होनी चाहिए कितनी नहीं होनी चाहिए, तो अलग अलग मात्रा औषधियों की अलग अलग मात्रा को तोलना है, वजन करना है। तो उस वजन के लिए हमको जो कांच का तुल्ला होता है, जो तराजू होता है, उसका उपयोग करना है। तो उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना, सिंपल सी बात है कि जो तराजू के जो दोनों पलड़े हैं, ठीक है, वो समान स्थिति पे हो, ऊंचे नीचे नहीं हो। ठीक है, अगर पाउडर रूप में औषधि है जो ठोस है, उसको कागज़ के अंदर डाल के फिर उसका वजन करना चाहिए। ठीक है ना, तो ये बातें मैं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अगर कोई तरल दवाई है यानी लिक्विड फॉर्म में, तब क्या करना है, उसका मापन किस में करेंगे, जो कांच का बर्तन है उसके अंदर करेंगे। दूसरी बात है कि अगर वो दवाई अपन किसी तरल दवाई जो बोतल में डाल रहे हैं, तो ध्यान रखें कि बोतल के ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ है जिसके ऊपर दवा का नाम, दवा की मात्रा, वजन, कब देना है कब नहीं देना है, कौन सी बीमारी में देना है, ठीक है, तो उस स्टिक के ऊपर जब उस स्टिकर के ऊपर वो दवाई नहीं गिरनी चाहिए। अगर वो तरल दवाई अपन बोतल में डाल रहे हैं तो उस स्टिकर के ऊपर वो दवाई नहीं गिरनी चाहिए। अगर उस स्टिकर के ऊपर गिर गई तो जो सारी जानकारी है, दवा का नाम, मात्रा वगैरह सब मिट जाएगी। तो उसका हमको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि मान लो कि कोई दवाई अपने पास नहीं है, तो बिना डॉक्टर की परामर्श से, बिना डॉक्टर से पूछे हुए, बिना डॉक्टर की परमिशन के उस दवा को नहीं बदलना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि अगर कोई दवा हानिकारक है, जहरीली है या फिर नुकसानदायक है, तो उसको जिस बोतल के अंदर या जिस पैकेट के अंदर अपन पैक कर रहे हैं उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में सावधानी लिखनी चाहिए। ठीक है, बड़े बड़े अक्षरों में सावधानी को संकेत के रूप में लिखना चाहिए कि हानिकारक चीज़ है। बाकी अगर दूसरी कोई भी दवा है वो हमने बनाई है और जिस पैकेट में या बोतल में डाली है, ठीक है, उसके ऊपर उस दवा का नाम, मात्रा, कौन सी बीमारी में देते हैं और कौन से मार्ग से देने, वो सारे लिखते हैं। तो ये हो गया अपना क्या, संयोजन। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन वितरण की। किसकी, वितरण की, या डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग का मतलब होता है वितरण, यानी औषधि को बांटना है, औषधियों को देना है रोगी पशु को या फिर पशु पालक को। अगर मानव होगा तो डॉक्टर उसी रोगी को दे देगा, ठीक है, या उसके साथ वाले को दे देगा। अगर अपन अपने पास पशु है, पशु बीमार है, तो वो पशु को दवाई लेगा नहीं, तो पशुपालक को दवाई बांटना है, उसको वितरित करना है। तो अलग अलग रूपों में वितरित करते हैं। ठीक है, तो डिस्पेंसिंग का मतलब क्या हो गया कि जो दवाई के अलग अलग रूप हैं, ठीक है, उसको पशुपालक के बीच या रोगी के अंदर बांटना है, उसको देना है। तो वो कौन कौन से रूप हैं जो अपन पशुपालक को या रोगी को देते हैं। तो उसके अंदर पहला है पाउडर। पहला क्या वर्ड है, पाउडर। अब पाउडर को हिंदी में बोलते हैं चूर्ण। क्या बोलते हैं, चूर्ण। तो किसी भी औषधि का जो छोटे छोटे कणों वाला रूप है उसको बोलते हैं पाउडर। तो जो ठोस औषधि है उसके कणों का रूप या चूर्ण का रूप, उसको क्या बोलते हैं, पाउडर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बोलते हैं, किसी ठोस औषधि का कणों वाला रूप। ठीक है, तो बारीक
कणों का रूप क्या कहलाता है? पाउडर। तो किसी भी औषधि के जो बारीक कण का रूप है, जो छोटे छोटे बारीक कण हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन? पाउडर। ठीक है। और जब भी अपन पाउडर किसी को देते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि पाउडर को कागज के अंदर देना चाहिए हमको। किसके अंदर? कागज के अंदर। अगर हमारे पास पाउडर है, उस पाउडर को अपन पशुपालक को दे रहे हैं, तो कौन से बर्तन में दे सकते हैं अपन? तो जो कागज की होता है, अपने पास कागज होता है, कागज में दे सकते हैं। और अगर ऐसा पाउडर है जो नमी को सोखता है या आर्द्रता ग्राही है, ठीक है, तो उसके अंदर उसको अपन किस में दे सकते हैं? मोम के अंदर। जो मोम का बना हुआ बर्तन है उसके अंदर अपन दे सकते हैं। तो पाउडर का मतलब क्या हो गया? किसी भी ठोस औषधि के बारीक पिसे हुए कण क्या कहलाता है? पाउडर। तो पाउडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? चूर्ण। तो चूर्ण का मतलब क्या हो गया? किसी ठोस औषधि के बारीक पिसे हुए कण, उसको क्या बोलते हैं? पाउडर या चूर्ण। अब इसको कैसे देते हैं? तो मैंने क्या बताया? कागज के अंदर। किसके अंदर दे सकते हैं इसको? कागज की पुड़िया के अंदर। तो इसको किसके अंदर दे सकते हैं? तो कागज। दूसरा, अगर ये नमी को सोखने वाली, यानी कागज के अंदर लेके जैसे तेल वगैरह चिपक जाता है ना कहीं, तो नमी को सोखने वाली आर्द्रता ग्राही है, तब इसको अपन मोम के जो लेप किया हुआ कागज है उसमें दे सकते हैं। तो किसके अंदर दे सकते हैं? अगर नमी वाला है तो मोम के अंदर, मोम के कागज के अंदर। ठीक है। तो नेक्स्ट जो पाउडर जो औषधि का रूप है उसको बोलते हैं इलेक्चुरी या फिर चटनी। क्या बोलते हैं? इलेक्चुरी या चटनी। अब इलेक्चुरी या चटनी क्या होती है? इलेक्चुरी और चटनी होती है किसी भी औषधि का अर्ध ठोस रूप। किसी भी दवाई का अर्ध ठोस, ना तो वो ठोस है ना ही तरल है, और बीच वाला यानी अर्ध ठोस रूप है। ठीक है। उसको किसके साथ ले सकते हैं अपन? शहद के साथ, गुड़ के साथ, चीनी के साथ, ठीक है ना, या सीरा के साथ मिक्स करके, या तो पशु के होठों के ऊपर, नाक के ऊपर मल देते हैं, रगड़ देते हैं, उसको बोलते हैं चटनी। तो चटनी किसके बोलते हैं? तो चटनी किसी औषधि का अर्ध ठोस रूप होता है जिसमें किसी औषधि को गुड़, सीरा, ठीक है, शहद या चीनी के साथ मिक्स करके पशु के होठों के ऊपर, मुंह के ऊपर और नाक के ऊपर मल देते हैं, और पशु उसको चाटता है, उसको क्या बोलते हैं? चटनी। तो चटनी क्या है? किसी भी औषधि का अर्ध ठोस रूप है जिसमें क्या करते हैं? किसी औषधि को किसके साथ? शहद, शहद यानी हनी, गुड़, सीरा और चीनी के साथ मिक्स करके देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्चुरी या चटनी। उसके बाद होता है पिल्स। नेक्स्ट क्या है? पिल्स। इसको बोलते हैं गोली या छोटी गोली। पिल्स को क्या बोलते हैं? गोली। ठीक है। तो इसका मतलब है छोटी गोल गोली। ठीक है। तो पिल्स का मतलब क्या होता है? छोटी गोलाकार गोली या अंडाकार गोली। छोटी गोलाकार गोली जिसका वजन कितना हो? 1 ग्राम। जिसका वजन कितना हो? 1 ग्राम। तो एक गोलाकार छोटी गोली जिसका वजन कितना हो? 1 ग्राम क्या कहलाता है? पिल्स या गोली। आ गया समझ में? अगर पिल्स का वजन 1 ग्राम से कम हो तो इसके अंदर क्या मिलाते हैं अपन? कैल्शियम लैक्टेट। कैल्शियम लैक्टेट मिला के इसका वजन कितना कर देते हैं? 1 ग्राम। तो आपको ये याद रखना है कि पिल्स का मतलब क्या हो गया कि छोटी गोलाकार या छोटी गोल गोली जिसका वजन कितना हो? 1 ग्राम। अगर 1 ग्राम कम हो तो इसके अंदर क्या मिला सकते हैं अपन? मैंने क्या बताया? कैल्शियम लैक्टेट। ठीक है। नेक्स्ट आता है टैबलेट। क्या आता है? टैबलेट। तो टैबलेट पे क्या होती है? गोली पर कैसे होती है? चपटी। तो ठोस जो चकती गोली होती है, चकती आकार की, ठीक है, या कॉइन के आकार की, सिक्के के आकार की, टायर के आकार की, जो चकती रूप में है, ठीक है, ठीक, वो किसमें? एक चकती के रूप में है। तो ठोस चकती के आकार की गोली क्या कहलाती है? टैबलेट। तो अगर गोलाकार है उसको क्या बोलेंगे? पिल्स। और अगर कोई गोली है वो कैसी है? चकती, चपटी है, ठीक है, सिक्के के आकार की है, कॉइन के आकार की, यानी चकती के आकार की कोई गोली है, उसको क्या बोलेंगे? टैबलेट। क्या बोलेंगे? टैबलेट। नेक्स्ट है बोलस। क्या नाम है? बोलस। ठीक है। तो बोलस क्या होता है? एक ठोस छोटा गोला होता है। एक ठोस छोटा औषधि का गोला होता है या फिर एक दवाई का गोला होता है, यानी एक बड़ा गोली के रूप का गोला होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? बोलस। तो बोलस क्या होता है? एक छोटा लंबा गोलाकार औषधि का ठोस रूप। एक
छोटा, लंबा, ठोस औषधि का गोला जिसे गायों में देते हैं उसको क्या बोलते हैं? बोलस। तो ये आपको याद रखना है, इसको देते हैं गायों के अंदर। तो ये याद रखना गाय के अंदर, ठीक है। तो किसी भी औषधि का छोटा ठोस गोला या फिर छोटा लंबा गोला, तो किसी औषधि का लिखा है ठोस छोटा लंबा दवा का गोला। ठोस छोटा और लंबा दवा का गोला जिसको किस में देते हैं? गाय के अंदर। और किसके साथ देते हैं? तो शहद के साथ, गुड़ के साथ देते हैं इसको। शहद, गुड़ और सीरा के साथ दे सकते हैं। किसके अंदर? गायों के अंदर। उसको बोलते हैं बोलस। तो क्वेश्चन आ जाए कि ठोस का लंबा छोटा गोला जिसको शहद गुड़ के साथ देते हैं, कौन से पशु में? गाय के अंदर, ठीक है। एक आता है इसी के अंदर बॉल, ठीक है। क्या आता है? बॉल। तो बॉल क्या होता है? ये भी एक ठोस गोला होता है, ठोस लंबा गोला होता है, पर आकार में कैसा होता है? इससे बड़ा होता है। तो बॉल क्या होता है? बोलस से बड़ा होता है। तो बोलस से बड़ा ठोस औषधि का गोला या फिर ठोस औषधि का लंबा गोला जिसको किस में देते हैं? घोड़े के अंदर। जिसको किस में देते हैं? घोड़े के अंदर। किसके अंदर? घोड़े के अंदर। तो क्या बोलते हैं? बॉल। तो बोलस और बॉल में ज्यादा अंतर नहीं है। बोलस का मतलब ही क्या हो गया कि छोटा लंबा ठोस औषधि का गोला, ठीक है, पर कैसा है? छोटा है। वो किसमें? उसको क्या बोलते हैं? बोलस। और किसमें रहते हैं? गायों के अंदर। अगर वो के वो सेम चीज है कि ठोस बड़ा लंबा औषधि का गोला, यानी बड़ा है, लंबा है और गोला है, जिसको किस में देते हैं? घोड़े के अंदर। उसको क्या बोलते हैं? बॉल। क्या बोलते हैं? बॉल। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ साइज का अंतर है। ये भी लंबा है, गोल है, ठीक है। ये भी लंबा गोल है, पर ये छोटा है और ये बड़ा है। तो छोटा लंबा दवाई का गोला ठोस। तो ठोस छोटा लंबा दवाई का गोला जो गाय में रहता है उसको बोलस। और ठोस बड़ा लंबा दवाई का गोला, ठीक है, उसको जिसको क्या बोलते हैं? बोलस। वो किसमें रहते हैं? घोड़ों के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है कैप्सूल। क्या है? कैप्सूल। तो कैप्सूल क्या होता है? तो कैप्सूल एक्चुअल में होता है एक पदार्थ होता है जेलेटिन। क्या होता है? जेलेटिन। क्या होता है? जेलेटिन। तो एक जेलेटिन का खोखला खोल या आवरण है। एक जेलेटिन कैप्सूल। कैप्सूल क्या है एक्चुअल में? कैप्सूल क्या है? कैप्सूल कैप्सूल जेलेटिन एक पदार्थ आता है, उसका खोखला खोल या फिर एक आवरण है। उस खोखले खोल के अंदर या आवरण के अंदर क्या चीज भरी होती है? एक तो कड़वी और बदबूदार औषधियाँ, ठीक है। अगर एक वो कड़वी है और बदबूदार है, अगर सीधी लेंगे तो पशु उसको लेगा नहीं। हम भी नहीं लेंगे, कड़वी है, बदबू मारिए, बाहर फेंको, ठीक है। तो वो लेने में आसानी हो जाए, इसलिए उसको उन कड़वी औषधियों को और बदबूदार औषधियों को एक आवरण के अंदर पैक करके रखते हैं, ठीक है। वो आवरण किसका होता है? जेलेटिन का, ठीक है। तो कैप्सूल क्या होता है कि कैप्सूल एक जेलेटिन का खोखला खोल या फिर आवरण होता है जिसके अंदर कड़वी और बदबूदार दवाइयों का पाउडर भरा रहता है, ठीक है। अब इसका आवरण क्यों फैलाते हैं? क्योंकि वो औषधि कैसी है? बदबूदार और कड़वी, तो पशु लेगा नहीं, इसलिए उसको एक खोल में डाल देते हैं, ठीक है, ताकि मुंह पे ले तो कड़वापन और बदबूदार उसको नहीं लगे। तो कैप्सूल क्या हो गया? मैंने बताया कि कैप्सूल एक जेलेटिन का खोखला खोल या फिर आवरण है जिसके अंदर कड़वी और बदबूदार औषधियाँ भरी रहती है। उसके बाद है लिनीमेंट। क्या होता है? लिनीमेंट। तो लिनीमेंट का मतलब ये होता है कि किसी औषधि को तेल, साबुन या अल्कोहल के साथ मिक्स करके जो अर्धठोस रूप बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? लिनीमेंट। तो किसके साथ? तेल, साबुन और अल्कोहल। तो किसी भी औषधि को अगर तेल, साबुन और अल्कोहल के साथ मिक्स करके जो एक अर्धठोस पदार्थ बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? लिनीमेंट। और इस लिनीमेंट का उपयोग क्या है? त्वचा के ऊपर लगाया जाता है। लिनीमेंट क्या जाता है? त्वचा के ऊपर रगड़ के लगाया जाता है। ऐसा नहीं हल्का हल्का, बिल्कुल जोर से रगड़ के लगाया जाता है। तो ये क्या करता है? रगड़ के त्वचा के ऊपर लगाया जाता है। तो लिनीमेंट क्या होता है? ये तेल, साबुन और अल्कोहल के साथ किसी औषधि को मिक्स करके जो
अर्ध ठोस रूप बनाया जाता है उसको बोलते हैं लिनीमेंट। और लिनीमेंट का उपयोग कहाँ होता है? त्वचा के ऊपर रगड़ के। तो त्वचा के ऊपर रगड़ के इसका उपयोग होता है, इसका लिनीमेंट का। नेक्स्ट है ऑइंटमेंट। क्या है? ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट को हिंदी में बोलते हैं मलम। तो ऑइंटमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? मलम। तो मलम किसको बोलते हैं? मलम बोलते हैं किसी औषधि को तेल, वैसलीन या ग्लिसरीन के साथ मिक्स करके बनाया गया विलियन। तो ऑइंटमेंट किसको बोलते हैं? कि किसी औषधि को तेल, वैसलीन या पैराफिन। तो किसी औषधि को अगर तेल, वैसलीन या पैराफिन के साथ मिक्स करके जो अर्धठोस रूप बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ऑइंटमेंट। क्या बोलते हैं? ऑइंटमेंट। इसका उपयोग भी क्या है? त्वचा के ऊपर इसको लगाया जाता है। त्वचा के ऊपर जो प्रॉब्लम होती है, स्किन की प्रॉब्लम होती है, दर्द, सूजन, मोच आती है, उसके ऊपर इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट होता है लोशन। क्या होता है? लोशन। तो लोशन में क्या होता है कि किसी औषधि को, ठीक है, किसी औषधि को जल के साथ या फिर अल्कोहल के साथ मिला के जो एक तरल रूप बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? लोशन। अब सुनो, लिनीमेंट क्या है? औषधि का अर्धठोस रूप। ऑइंटमेंट क्या है? औषधि का अर्धठोस रूप। लिनीमेंट के अंदर क्या क्या चीज होती है कि किसी औषधि को तेल, साबुन या अल्कोहल, तीनों याद रखना, तेल, साबुन और अल्कोहल के साथ अगर किसी औषधि को मिक्स करके जो अर्धठोस विलियन बनाया जाता है उसको लिनीमेंट बोलते हैं। ठीक है। अगर किसी औषधि को तेल, वैसलीन और पैराफिन, किसके साथ? तेल, वैसलीन और पैराफिन के साथ मिक्स करके जो अर्धठोस विलियन बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ऑइंटमेंट। ये भी त्वचा के ऊपर होता है, ये भी त्वचा के ऊपर होता है, पर लिनीमेंट को त्वचा के ऊपर रगड़ के लगाते हैं जबकि मलम को रगड़ के नहीं लगाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लोशन। तो लोशन क्या होता है कि लोशन होता है किसी भी औषधि को जल के साथ या फिर अल्कोहल के साथ, जल के साथ या अल्कोहल के साथ मिला के जो तरल है। तो लोशन क्या होता है? तरल। तो लोशन तो होता है तरल, ये होता है अर्धठोस, ये भी होता है अर्धठोस। ठीक है। तो लिनीमेंट अर्धठोस, ऑइंटमेंट अर्धठोस, लोशन तरल। ठीक है। और तरल कैसे बनता है? औषधि को तरल पदार्थ के साथ, पानी के साथ या फिर अल्कोहल के साथ मिला के बनाते हैं। तो इसका उपयोग क्या होता है? त्वचा के ऊपर लगाने में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है पेस्ट। क्या है? पेस्ट। तो पेस्ट क्या होता है कि किसी औषधि को जेलेटिन, ग्लिसरीन या म्यूसिलेस, किसके साथ? या तो जेलेटिन के साथ या फिर ग्लिसरीन के साथ या म्यूसिलेस के साथ। तो किसी औषधि को जेलेटिन, ग्लिसरीन या म्यूसिलेस के साथ, तो कौन कौन सा हो गया? एक तो जेलेटिन, दूसरा ग्लिसरीन, तीसरा म्यूसिलेस के साथ मिक्स करके बनाया गया अर्धठोस विलियन क्या कहलाता है? पेस्ट। क्या कहलाता है? पेस्ट। तो ध्यान रखना, लिनीमेंट, ऑइंटमेंट और पेस्ट तीनों ही कैसे हैं? अर्धठोस रूप है औषधियों के। ठीक है। जबकि लोशन कैसा है? तरल रूप है। कैसा है? तरल रूप है। तो लिनीमेंट कैसे बनता है? किसी भी औषधि को तेल, साबुन, अल्कोहल के साथ मिक्स कर देते हैं तथा इसका उपयोग क्या होता है? त्वचा के ऊपर रगड़ के होता है। नेक्स्ट ऑइंटमेंट क्या होता है? मलम होता है। इसको कैसे बनाते हैं? कि तेल, वैसलीन और पैराफिन के साथ किसी औषधि को मिक्स कर देते हैं, तब ये क्या हो जाता है? ऑइंटमेंट। इसका उपयोग क्या होता है? त्वचा के ऊपर लगाने में। लोशन क्या होता है? कि औषधि का तरल रूप होता है जिसको तरल पदार्थ जैसे जल या फिर अल्कोहल के साथ मिला के बनाया जाता है। ठीक है। और रगड़ के इसको शरीर के ऊपर नहीं लगाया जाता, हल्का हल्का लगाया जाता है। उसके बाद पेस्ट। पेस्ट क्या होता है कि जेलेटिन, ग्लिसरीन तथा म्यूसिलेस के साथ, म्यूसिलेस क्या होता है बाद की बात में आपको बताऊंगा, पर अभी इतना ध्यान रखना है कि जेलेटिन, ग्लिसरीन और म्यूसिलेस के साथ औषधि को मिक्स करके जो अर्धठोस रूप बनाया जाता है। और इसका उपयोग भी क्या होता है? त्वचा के ऊपर लगाने में, जैसे चोट, सूजन, दर्द वगैरह। तो सारा का काम क्या है? लोशन को छोड़ के। ठीक है। तो लिनीमेंट हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, पेस्ट हो गया, इन तीनों का काम क्या है कि त्वचा की जो प्रॉब्लम होती है जैसे सूजन, दर्द, ठीक है ना, लालपन,
ठीक है, उसको खत्म करने में तीनों का उपयोग होता है। जबकि लोशन का मतलब क्या, त्वचा को चिकनी करना है, जो खुरदराश होती है उसको कम करने के लिए किया जाता है। तो ये अंतर समझना आपको समझ में आ जाएगा। तो इसी पार्ट की जो नेक्स्ट क्लास जो बचे हुए हैं जो औषधीय रोग अपनी कल बात करेंगे, ठीक है। और अभी तक आज में इतना ही। तो इतना ध्यान रखना, कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग का मतलब क्या हो। कंपाउंडिंग का मतलब औषधियों का संयोजन, दो या दो से अधिक औषधियों को आपस में मिलाना, ठीक है, या फिर किसी औषधि को किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलाना क्या कहलाता है, संयोजन। तथा अलग अलग रूपों में बनाते हैं, गोली, पाउडर, ठोस, चटनी आदि के रूप में। इसका कारण क्या है संयोजन का, आपको पता ही है, बता दिया कि एक तो सबसे पहले क्या होता है कि रोगी पशु को देने के लायक बनाना है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, किसी एक औषधि के प्रभाव को बढ़ाना है। तीसरा, किसी औषधि के हानिकारक प्रभाव को कम करना है। अब इसके संयोजन की मुख्य बातें कौन सी आपको बता दिया। उपचार पर्ची को अच्छे से पढ़ना है, ठोस का भार और मापन अच्छे से करना है, परलें वगैरह अच्छे होना चाहिए। अगर तरल पदार्थ है उसका मापन कांच के बर्तन में करना है। जब उस तरल दवा को बोतल में डाले तो स्टिकर के ऊपर दवा नहीं गिरनी चाहिए, वरना उसका नाम वगैरह, वजन है, कितनी मात्रा में देना है, वो सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। और बिना डॉक्टर्स के पूछे हुए पर्ची को नहीं बदलना है, ठीक है। उसके बाद जो डिस्पेंसिंग, उसका मतलब होता है वितरण, यानी जो मैंने दवा अलग अलग रूपों में बनाई है, ठोस, पाउडर, चटनी, टैबलेट, कैप्सूल, गोली के रूप में, उसको पशुपालक या रोगी को देना है या बांटना है या वितरित करना है। वो किन किन रूपों में कर सकते हैं। तो पाउडर क्या होता है, किसी भी ठोस औषधि के छोटे पीसे हुए कण पाउडर कहलाता है। इसको कैसे देते हैं कि उसके अंदर मिक्स करके, यानी कागज के बर्तन के अंदर या कागज के अंदर इसको देते हैं। इलेक्ट्रो की चटनी क्या होती है कि किसी भी औषधि का अर्धठोस रूप होता है जिसको गुड़, शहद, चीनी और सिरा के साथ मिक्स करके देते हैं। और किस में देते हैं, जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन या मोम युक्त बर्तन, उसके अंदर देते हैं। उसके बाद पिल्स या गोली क्या होती है कि किसी भी औषधि का छोटा गोलाकार रूप या फिर छोटी गोल गोली क्या कहलाती है, पिल्स। तो किसी औषधि का ठोस गोल रूप क्या कहलाता है, पिल्स, ठीक है। टैबलेट की जगह किसी भी औषधि का जो ठोस चकती के आकार का रूप होता है या ठोस चकती के आकार की जो गोली होती है वो क्या कहलाती है, टैबलेट। बोलस क्या होता है कि किसी भी औषधि का गोला, लंबा गोला, जो किसको देते हैं, गायों को, वो कहलाता है बोलस। और जो घोड़े को देते हैं उसको बोलते हैं बॉल। तो किसी औषधि का गोला या लंबा चपटा गोला जो किसको देते हैं, घोड़ों को, उसको क्या बोलते हैं, बॉल। कैप्सूल क्या होता है, कैप्सूल होता है जेलेटिन का एक खोखला आवरण जिसके अंदर बदबूदार या कड़वी औषधि होती है, वो कहलाता है कैप्सूल। लिनीमेंट क्या होता है, तो किसी भी औषधि को तेल, साबुन या अल्कोहल के साथ मिला के जो अर्धठोस विलियन बनाया जाता है, उसका उपयोग त्वचा के ऊपर रगड़ के किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, लिनीमेंट। ऑइंटमेंट क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं मलम। किसी भी औषधि को तेल, वैसलीन या पैराफिन के साथ मिला के जो अर्धठोस रूप बनाया जाता है उसको बोलते हैं ऑइंटमेंट। लोशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी औषधि का तरल रूप होता है जिसको किसी तरल पदार्थ या फिर अल्कोहल के साथ मिला के बनाया जाता है, लोशन कहलाता है। पेस्ट यानी पेस्ट किसी औषधि को जेलेटिन, ग्लिसरीन या म्यूसिलियस के साथ मिक्स करके जो अर्धठोस रूप बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, पेस्ट, ठीक है। तो अपनी नेक्स्ट क्लास इसके बाद में लेंगे। ओके।